नमस्कार दोस्तों, होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है क्योंकि नवोदय विद्यालय समिति, जिसको शॉर्ट में हम एनवीएस कहते हैं, उन्होंने अपना जो है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2024 जारी कर दिया है और बम्पर वैकेंसीज 78 नंबर्स में वैकेंसीज निकली हुई हैं। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है इस वैकेंसी के लिए और जिस भी होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट जिसके पास डिग्री है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। और इस वीडियो के चालू होने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको यदि एनवीएस कैटरिंग असिस्टेंट के एग्जाम से रिलेटेड कोई अदर वीडियोस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारी वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व है, 2017 का, 2022 का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपको सॉल्व मिल जाएगा और साथ में ही जो है टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। साथ में ही जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी वो वाली वीडियो डाल दूंगा जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नवोदय विद्यालय समिति की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर उन्होंने अपना नवोदय विद्यालय समिति रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 रिफ्लेक्ट कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है, वैकेंसीज निकाल दी हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली ये है कि जो पोस्ट थी पहले कैटरिंग असिस्टेंट की, उसको उन्होंने जुलाई 2023 में चेंज करके कैटरिंग सुपरवाइजर कर दिया है। ये जो है ग्रुप सी पोस्ट है और जो वैकेंसी में इसका पोस्ट का कोड है वो 8 है। यहाँ पर आपको देखना है कि जो पे स्केल है, जो उसकी सैलरी है, लेवल 4 एम्प्लॉय की आती है। इसमें जो है 25,500 से 81,100 तक इसका जो है पे मैट्रिक्स में पे स्केल जाता है। और जो है इसकी एज लिमिट, जो आपकी अप्लाई करने की जो एज लिमिट है कैटरिंग असिस्टेंट की, इट शुड नॉट एक्सीड द 35 ईयर्स। जो ये 35 ईयर्स तक आपकी जब इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की आएगी, हाल फिलहाल इसकी जो है अप्लाई करने की डेट और अप्लाई करने की लास्ट डेट नहीं आई है। जो है ऑनलाइन इसका जो अप्लाई करने का लिंक है वो अभी नहीं खुला है, हो सकता है आज ही या फिर कल तक या कुछ दिनों में ये ओपन हो जाएगा। तो एज लिमिट याद रखिएगा 35 ईयर्स आपकी है, आपके पास होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस में एज रिलैक्सेशन भी अप्लाई है, जैसे SC ST कैटेगरी की कंडीशन में आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC जो नॉन क्रीमी लेयर है उस केस में आपको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि आप एनवीएस में हैं या फिर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट संस्था या फिर ऑटोनोमस बॉडी को, स्टेट गवर्नमेंट की भी हो सकती है, यहाँ मेंशन नहीं है बट नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट को भी लिया जाता है। तो उस केस में यदि आप काम कर रहे हैं, रिमार्क ये है कि 3 साल की कंटिन्यूस सर्विस यदि आपकी है तो उस केस में आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है। पर्सन विद जो है डिसेबिलिटी है, जो PWD है, उस कैटेगरी में भी आपको अलग अलग आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप PWD विद SC ST हैं तो 15 साल का, PWD विद OBC NCL है, नॉन क्रीमी लेयर है तो 13 साल का, और पर्सन विद डिसेबिलिटी आप जो है जनरल कैटेगरी के हैं तो 10 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। अब देखते हैं जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी एज पर रूल्स, काफी लंबा रूल है, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। तो जो एक्स सर्विसमैन हमारे भाई लोग हैं, फौजी जवानी लोग हैं, वो लोग भी जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसकी कुछ कंडीशन है, वहां पर मैं उसको आगे डिस्कस करता हूँ। हमारी टोटल वैकेंसी कितनी है इसको भी एक बार समझ लेते हैं। इसका कैटेगरी वाइज ब्रेकअप जो है वो भी देख लेते हैं। टोटल वैकेंसी जो यहाँ पर 78 निकली हुई है। यहाँ पर जो UR है, अनरिजर्व कैटेगरी है, उसकी 44 वैकेंसी निकली हुई है। जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उसकी 7 वैकेंसी निकली हुई है। जो OBC नॉन क्रीमी लेयर है उसकी 13 वैकेंसी है। SC कैटेगरी जो है वो उसकी 10 वैकेंसी है और जो SC ST कैटेगरी है वो उसमें वहां पर 4 यहाँ पर उनकी सीट रिजर्व की गई है, वैकेंसी रिजर्व की गई है। अब ये सब मिला के जो है UR EWS OBC NCL SC और ST मिला के जो है आपका 78 हो जाता है। उन्हीं कैटेगरी में से अब बाकी जो ये अदर कैटेगरी जो है उनमें से ही ये रिजर्वेशन इन लोगों को मिलेगा। जैसे OH है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, उसकी 1 वैकेंसी है। VH मतलब विजुअली हैंडीकैप, उसकी 1 वैकेंसी है। HH मतलब हार्ड ऑफ हियरिंग, उसकी 1 वैकेंसी है। अदर्स उसकी 1 वैकेंसी दी हुई है। और जो एक्स सर्विसमैन है उसकी टोटल 7 वैकेंसीज यहाँ पर दी हुई हैं। तो इस ब्रेकअप के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं, स्पेशली जो नॉन UR कैटेगरी के लोग हैं उनको, जैसे कि EWS हैं या OBC हैं, SC ST हैं, यहाँ पर देख के कृपया करके अपना दिमाग लगाते हुए स्वविवेक से उस कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि आपने जो है फॉर्म अप्लाई कर दिया है, अब इसकी तैयारी करना है, इस एग्जाम की तैयारी कैसे करना है, क्योंकि जो ऑलरेडी मार्केट में बुक उपलब्ध है वो बुक सफिशिएंट नहीं है इस एग्जाम की तैयारी के लिए, क्योंकि कुछ पोर्शन है यहाँ पर, बहुत सी चीजें हैं जो कि बुक्स के अलावा, उन बुक्स के नॉलेज के अलावा पूछा जाता है। तो उसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन जो है वो मैं लेके आया हूँ। आप जो है NVS कैटरिंग सुपरवाइजर
के एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन नाम का ये ऐप है, ये मेरे द्वारा निर्मित ऐप है, इसमें जाकर एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऐप बनाया गया है। इस ऐप के अंदर क्या क्या चीज़ है वो मैं आपको बता सकता हूँ। इसमें आपको सबसे पहले मिल जाएंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो यहाँ पर आपको करीब 45 to 1 आवर ईच के लेक्चर्स मिल जाएंगे, अराउंड 50 to 60 लेक्चर आपको मिल जाएंगे टॉपिक पर, जिसमें कि आपको डिटेल में जो नोट्स बनाए गए, यहाँ पे जो नोट्स मैंने लिखा हुआ है, नोट्स बनाए हैं, उसी को डिस्कस किया गया है, उन्हीं को समझाया गया है विद डायग्राम जहां पर भी जरूरी है। और उन्हीं नोट्स को जो मैंने बनाया है वो स्पेसिफिक नोट है, मतलब कोई भी वेबसाइट से लिए फालतू नोट्स नहीं है, जो आपकी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं एफएसएससीआई की, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बुक्स हैं और जो रिलायबल सोर्सेज हैं वहां से इन नोट्स को बनाया गया है। और उन्हीं के पैरेलल, नोट्स के पैरेलल आपके लेक्चर वीडियोस हैं और उसी के पैरेलल में आपको एमसीक्यू, तो एक टॉपिक पर आपको 30 से लेकर करीब 60 और कई जगह है वो 70-80 एमसीक्यू उसी टॉपिक के आपको मिल जाएंगे, जितने जरूरी हैं इंपॉर्टेंट है वो सारे एमसीक्यू आपके मिल जाएंगे। और उसके बाद जो है आपको उन्हीं एमसीक्यू में आपको जो है उनका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, आंसर भी मिल जाएगा और एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। मतलब कि जैसे मैंने बताया कि कश्मीरी कुजीन में पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया तो साथ में ही सॉल्यूशन में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर भी करेंगे और थोड़ा बहुत हम कश्मीरी कुजीन को भी पढ़ लेंगे, तो आपका जो है सॉल्यूशन से ही रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको जो है सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जिसमें कि आपको कई क्वेश्चन पेपर जो है वो फुल है, मतलब टोटल 120 क्वेश्चन के दिए हुए हैं जैसा कि एग्जाम में आता है, और कुछ जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज है। तो दोनों तरीके से आप तैयारी करना चाहते हैं तो वैसे आप तैयार कर सकते हैं। और आपको साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिल जाएंगे, जिससे कि आप जो है चालू करने से पहले इनको आप सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके का एग्जाम आता है। उसके बाद मैं यहाँ पर हूँ, आपको गाइडेंस आपको पूरी तरीके से मैं आपको दूंगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दूंगा जैसे आप इस कोर्स को बाय करते हैं, और जो है आपको पूरी वहां पर गाइडेंस हेल्प की जाएगी। और साथ में इस कोर्स को सब्सक्राइब करने का फायदा क्या है कि आप जो सैंपल क्वेश्चन पेपर या फिर अनदर जो भी एमसीक्यू आप सॉल्व करते हैं, कोई भी एमसीक्यू आप सॉल्व करते हैं, वो पर्टिकुलर एक ग्रुप का होता है, तो वहां पर आपको अपना स्कोर मिल जाएगा कंपेयर्ड विद दी अदर कैंडिडेट। जो अदर कैंडिडेट जिन्होंने इस कोर्स को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका क्या स्कोर है वो आप उसको कंपेयर कर सकते हो। और मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि आप जाके डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख सकते हैं कि इस बार का कट ऑफ कितना जाएगा, तो हर बार आप उस कट ऑफ से कंपेयर करके अपनी तैयारी कर सकते हैं कि एटलीस्ट आप उस स्टेज में कम, अगर 5 नंबर कम भी है हमारे, 5% कम भी है, तो भी आपको ये पता है कि मुझे इतनी मेहनत करनी है, तो आपको एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी इसी ऐप के थ्रू मिल जाएगा। तो आप चाहें तो इस ऐप को डाउनलोड करके हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन गूगल प्ले स्टोर पे ये आपको उपलब्ध हो जाएगा एंड्रॉइड मोबाइल पर, और साथ में जो है ये ऐप आपका लैपटॉप में भी काम करता है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, उसमें भी आप वेब ब्राउजर में इस ऐप को खोल सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन ऐप है, उसको आप गूगल प्ले स्टोर से अपने एंड्रॉइड मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं, एज ए स्टूडेंट आप लॉगिन करिएगा, अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो उससे लॉगिन कीजिएगा, ताकि जब आप उस कोर्स को परचेज करते हैं तो मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जो तैयारी का है वहां पर जोड़ सकता हूं, और उसके बाद जो है आप उसको आपके वेब ब्राउजर में खोल सकते हैं। और कुछ कंडीशन है, कुछ कोड है, उस पर आप डाल के वेब ब्राउजर में भी उसको खोल सकते हैं, अपने लैपटॉप कंप्यूटर में उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि हमारी इस जॉब के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन में जो है आपको बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट, मतलब 3 या उससे ऊपर साल की, 3 या 4 साल की जो भी होटल मैनेजमेंट की डिग्री होती है यहाँ पर वो मांगी गई है। अब मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि पहले यहाँ पर डिप्लोमा मांगा जाता था, 3 साल का कैटरिंग में डिप्लोमा मांगा जाता था, लेकिन इस बार से जो 2023 में रिक्रूटमेंट रूल्स चेंज हुई हैं उसके बाद जो है बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट मांगा गया है, और पोस्ट का नाम भी चेंज हो गया है, कैटरिंग असिस्टेंट अब आप नहीं बोलेंगे, अब आप बोलेंगे कैटरिंग सुपरवाइजर। और यहाँ पर जो है आपके जो भी होटल मैनेजमेंट डिग्री है 3 साल की या 4 साल की ग्रेजुएशन है, वो आपका जो है इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, या तो वो यूजीसी की यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, एआईसीटी के थ्रू रिकॉग्नाइज होना चाहिए, या भी कोई ऐसी बॉडी जो गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज करती है वहां से वो होना चाहिए। अब जो हमारे फौजी भाई हैं, जो हमारे एक्स सर्विस मैन हैं, उनके लिए भी वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं जिनकी 10 साल की मिनिमम सर्विस हो चुकी है डिफेंस सर्विसेज में ऑफ ए रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट, ये एक्स सर्विसमैन के लिए है। उनके पास जो है ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए कैटरिंग में। तो ये 2 अलग अलग क्वालिफिकेशन है। होटल मैनेजमेंट जो ग्रेजुएट हैं, जो ऊपर वाला जो बॉक्स है, उसमें सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा कि होटल मैनेजमेंट के साथ में ये भी सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं, सिर्फ होटल मैनेजमेंट की डिग्री पर्याप्त है। 35 साल से आयु आपकी कम होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए।
और जो फौजी भाई हैं उनके लिए ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इन कैटरिंग होना चाहिए, जो एक्स सर्विसमैन है। अब यहाँ पे फीस को देख लीजिए। फीस जो है कैटरिंग सुपरवाइजर के लिए, जो हमारी जनरल EWS OBC जो नॉन क्रीमी लेयर है, उनके लिए जो है पूरी 1000 रुपए फीस यहाँ पे दी गई है, जिसमें से कि 5 एप्लीकेशन फीस है 500 रुपए, और 500 रुपए जो आपकी जो है प्रोसेसिंग फीस है। जो SC ST और जो फिजिकल जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी हैं उनके लिए जो है एप्लीकेशन फीस को नील रखा गया है, बट प्रोसेसिंग फीस भी उनको देनी पड़ेगी। तो उस केस में आपको 500 रुपए यहाँ पर जो है फीस जमा करनी पड़ेगी। जनरल इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ था, वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। आपको वैसे सारे पॉइंट जाके खुद पढ़ने हैं, नोटिफिकेशन को समझने हैं अप्लाई करने से पहले। जो 20th नंबर का पॉइंट दिया हुआ है जनरल इंस्ट्रक्शन में, उसमें लिखा हुआ एक नई चीज है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको नोटिफाई कर रहा हूँ कि ऑन बीइंग सेलेक्टेड द कैंडिडेट इज लायबल टू सर्व मिनिमम 2 years इन द समिति एंड दस एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग टू द पोस्ट रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग। मतलब 2 साल जो है मिनिमम आपको सर्व करना है ज्वाइनिंग करने के बाद, और आपको एक अंडरटेकिंग देनी है, सर्विस एग्रीमेंट करना है, कम सिक्योरिटी बॉन्ड, एक तरीके से वो अंडरटेकिंग बोल सकते हैं आप उसको, सर्विस रिक्रूटमेंट कम सिक्योरिटी बॉन्ड बोल सकते हैं, टू सर्व द समिति फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ज्वाइन करने से 2 साल तक, जिसमें कि प्रोविजनरी पीरियड और ट्रेनिंग पीरियड दोनों इंक्लूड होता है। और यदि वो कैंडिडेट फेल करता है, 2 साल से कम सर्विस करके जाता है NVS में, तो वहां पर उनको 3 लाख रुपए की जो है लिक्विडेटेड सम, मतलब कि कैश, वो जमा करना आपको पड़ेगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज थी, मैं इसको ओवरलुक करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी है। अप्लाई कैसे करना है उसको भी समझते हैं। तो आपको सबसे पहले जो है navodaya.gov.in वेबसाइट पे जाना है, और यहाँ पर जाके आपको उसका नोटिफिकेशन जाकर देखना है, जो कि आपको एडवर्टीजमेंट और वैकेंसी में मिल जाएगा। उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट में जाना है और फिलअप ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आपको जाके फॉर्म भरना है। हाल फिलहाल तक जो है अभी इसका जो ये फिलअप ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ये लिंक चालू नहीं हुआ है, आप इसको कंटिन्यूअसली देखते रहिए। और इसमें एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि डिटेल एग्जामिनेशन शेड्यूल विल बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, तो वो आप उसको देख सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि किस तरीके से आपको कहाँ जाकर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको नवोदय की वेबसाइट में जाना है, navodaya.gov.in पर जाके आपको जाना है। इसको आप बंद कर दीजिए यहाँ से, और लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको ये इसको आप क्लिक करेंगे आइकन को, और रिक्रूटमेंट में जाना है। सबसे पहले आपका जो है एडवर्टीजमेंट एंड वैकेंसी, यहाँ पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो नेक्स्ट पेज में ये लेके जाएगा। यहाँ से जो है 2024 का, यहाँ से आपको ओरिजिनल जो आपका नोटिफिकेशन है रिक्रूटमेंट का, ये आप डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो एक नया ये विंडो पॉपअप हो जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ये रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024, ये डिटेल नोटिफिकेशन है, इसी को आप रेफर करिए तो ज़्यादा सही होगा। दूसरी वेबसाइट की जगह जो नवोदय की वेबसाइट है, यहाँ से आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद जो है आप जो है यहाँ पर जा सकते हैं फिलअप ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। इसमें मैंने क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें पब्लिश डेट 2022 की दी हुई है, मतलब अभी जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने का यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा, कुछ ही दिन में या कुछ आज ही हो सकता है कि इसको अपडेट किया जाए, और यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ डिटेल मिलेगी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। उसके अलावा अगर आपको सिलेबस देखना है तो सिलेबस भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अभी अपडेट नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से, चलिए चेक करते हैं। सिलेबस जो है ये भी 2022 का दिया हुआ है, तो जब भी ये आएगा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा सिलेबस भी साथ में ही। और यहाँ पर आप एडमिट कार्ड है वो देख सकते हैं अपना, तो और एग्जाम इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब भी एग्जाम हो जाएगा उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पर आपको आंसर कीज, जब भी एग्जाम हो जाएगा उसके बाद जो आंसर कीज आएंगी वो, और रिजल्ट भी आप एक ही वेबसाइट से सिर्फ रिक्रूटमेंट के कॉलम से आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है ये LDE का भी ऑप्शन दिया हुआ है, वो भी आप ऑप्शन को देख सकते हैं।